गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10वीं गणित भाग 1 पाठ 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम आज माध्यिका 6.2 माध्यिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि माध्यिका क्या है। 9वीं कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। दोबारा इस साल हम उस माध्यिका के बारे में और सविस्तर से पढ़ेंगे। ये देखिए, माध्यिका के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि अगर आपको कोई भी सारणी दी गई हो तो उस सारणी को अगर आप आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हो तो सारणी के या सामग्री के मध्य में आने वाली संख्या को उस सामग्री की माध्यिका कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ पर आपको 5 संख्याएं दी है। उन 5 संख्याओं को हमने पहले आरोही और फिर अवरोही क्रम में लगाया है। तो आप देख सकते हो कि सबसे बीच वाली मध्य में आने वाली संख्या कौन सी है, दोनों तरफ 30 है। तो 30 क्या है, इस सारणी की या इस सामग्री की माध्यिका है। हाँ, नंबर 2 देखिए, यदि सामग्री में विषम प्राप्तांक हो तो बहुत ही आसान है। विषम प्राप्तांक का मतलब क्या है, आप देख सकते हो। यहाँ पे प्राप्तांक गिनो, 1 2 3 4 और 5 प्राप्तांक है। ठीक है, तो 5 प्राप्तांक है मतलब वो विषम संख्या है। यदि अगर 5 प्राप्तांक यानी विषम प्राप्तांक है तो माध्यिका निकालना बहुत आसान हो गया। यहाँ पे से 2 छोड़ो, यहाँ से 2 छोड़ो, बीच वाली संख्या जो है वो हो गई आपकी माध्यिका। पर उसे अगर आप सूत्र के रूप में ज्ञात करना चाहते हो तो प्राप्तांक कितने हैं आपके 5 में 1 जोड़ 2 कितने हो गए 6/2 कितने हो गए 3। तीसरा प्राप्तांक क्या है आपका, माध्यिका है। तीसरा प्राप्तांक कौन सा है, 1 2 और 3, तो 4 ये क्या है आपकी माध्यिका है। बहुत आसान है। पर यदि सम संख्या हो, प्राप्तांक यदि सम संख्या हो तो क्या करना है वो देखो। देखिए यहाँ पर सामग्री में प्राप्तांक कैसे है, सम है। 1 2 3 4 5 6 प्राप्तांक है। तो n कितना है यहाँ पर 6। 1 2 3 4 5 6 प्राप्तांक है यहाँ पर। 6 संख्या कैसी है, सम। अब यहां पर जब आप ढूंढ रहे हो आपका क्या, माध्यिका, तो वो कैसे ढूंढोगे देखो। अब यहां पर देखो, इधर अगर आपने देखा तो यहां पर 2 और यहां पर 2 और बीच में देखो ये 2 संख्या दिख रही है आपको। 6 में से 2 संख्याएं बीचों बीच आ रही है। बीचों बीच कौन संख्या आ रही है, 6। तो यहां पर आप क्या करोगे पता है आपको, 4 और 5 संख्या क्या होती है यहाँ पर मध्य में आती है। इस मध्य की संख्या से यहाँ भी 2 छूट रही संख्या और यहाँ पर भी 2 संख्याएं छूट रही है। तो आपकी माध्यिका कैसे आप ज्ञात करोगे, 4 जमा 5 बटे में 2। 4 और 5 कितने हो गए 11, सॉरी 4 और 5 कितने हो गए 9 बटे में 2। तो कितने आ गए आपके 4.5। तो 4.5 क्या है आपकी माध्यिका। आप देख सकते हो ये माध्यिका 4.5 कहाँ होगी, इधर बीच में। 4 और 5 के बीच में होगी ये 4.5 माध्यिका। ध्यान दो, जब सामग्री विषम हो तो तभी बीच वाली संख्या लेनी है। उसे हमने आसान तरीके से क्या किया, एक सूत्र के जरिए से फाइंड आउट किया। और यदि सम प्राप्तांक हो तो भी बीच के 2 संख्याएं आएंगी। यहाँ पे भी 2 छोड़ देना, यहाँ पर भी 2 छोड़ देना। बीच वाली संख्या है वो क्या होगी आपकी 2, जो संख्या है ये, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो वो कितना आया आपका 9 बटे 2, एवरेज निकालो, वो कितना आया आपका 4.5। तो 4.5 आपकी क्या है, माध्यिका है। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि सम संख्या हो और विषम संख्या हो तो माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। अब आगे चलते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। अभी यहाँ पर दो प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी आएगी। उसके एक एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बस मैं आपको बता दूं कि सारणी के प्रकार कैसे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको सारणी दी गई है ऐसे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस सारणी में 0 से लेकर 20 का पहला इंटरवल है। फिर दोबारा ये जो 20 है यहाँ पर आ गया है, यानी कि 20 से 40। फिर ये 40 दोबारा यहाँ पर आ गया है, 40 से 60। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका पता है आपको, 60 से 80। ये आपका इंटरवल होगा। ठीक है, ये एक टाइप का इंटरवल है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, सतत वर्ग। ठीक है, इसे कहते हैं सतत वर्ग। दूसरा है जिसमें कुछ ऐसा आएगा, यहां देखिए इस इंटरवल में, इस वर्ग में क्या हो रहा है देखिए आप, 0 से लेकर 19 के बाद वो 19 यहाँ पे कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहा है, यहाँ पर 20 हो गया, यानी 1 का फर्क पड़ गया। तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, यानी असतत। वर्ग सारणी ये है कंटिन्यूअस और ये है डिसकंटिन्यूअस। आप देख सकते हो फर्क है इनमें। यहाँ पे 0 से लेके 19 के बाद 19 नहीं कंटिन्यू कर रहा है, 20 आ रहा है। तो जब इस प्रकार के गणित आपको आएंगे तो इस ऐसे वाली सारणी के साथ क्या करना है हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज होगे। फिलहाल हम अभी ये सारणी के बारे में बात करने वाले, अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम इस सारणी को देखते हैं। ये आपकी सतत वर्ग सारणी है जहां में 0 से लेके 20, आगे 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, ऐसा आपका क्लास इंटरवल दिया है। यहाँ पर ये जो 20 से लेकर 0 से लेके 20 जो है, इसमें इसे कहा जाता है निम्न स्तर और इसे कहा जाता है उच्च स्तर। ध्यान में रखो, ये है निम्न स्तर, ये है उच्च स्तर। इसमें इस क्लास इंटरवल में ये है निम्न स्तर और ये है उच्च स्तर। यहाँ पर 40 है निम्न स्तर, यहाँ पर 60 है उच्च स्तर। इसे आपने ध्यान में रखना है इतना। इसके आधार पर अभी हम जो गणित आपको दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 140 पर, उसे हल करते हैं ताकि आपको माध्यिका कैसे ज्ञात करना है ये समझ में आए। अब तक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो भी आपको मैंने समझाना था, जो पॉइंट्स आपसे क्लियर करने थे, वो तो हमारे क्लियर हो चुके। अब हम मेन हमारे गणित की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा मुख्य भाग है। आप देख सकते हैं ये आपका उदाहरण है। 10वीं अभ्यास परीक्षा में 100 विद्यार्थियों की जो यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी दी है, उसके आधार पर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप परीक्षा के प्राप्त अंक आपको वर्ग के रूप में दिए गए हैं। 0 से लेके 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और उन विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आपको बारंबारता के रूप में लिखी गई है। ठीक है, आप सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे ही परीक्षा में आपको इस प्रकार की सारणी दी जाएगी और कहा जाएगा कि माध्यिका ज्ञात करो, तो सबसे पहला आपका काम होगा, आपने देखना है कि दिया गया आपको जो वर्ग है, जो सामग्री आपको दी गई है, क्या वो सामग्री में दिया गया जो वर्ग है वो सतत है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सतत सारणी है। आपका जो ये वर्ग है वो सतत वर्ग सारणी है। तो यहाँ पर अभी हम शुरू करेंगे आगे। अगर सतत वर्ग सारणी नहीं हो
तो क्या करना है वो हम अगले क्लास में देखेंगे, उसके बारे में अभी नहीं सोचने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सतत वर्ग सारणी है, 0 से लेके 20, ये 20 दोबारा नीचे आया है, 20 से 40, ये 40 नीचे आ गया, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो ये फ्रीक्वेंसी आपको दी है ना यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी को पहले जमा करो। ये जो है ये f है आपका, स्मॉल f, ये आपका xi है, ये आपका fi है। ठीक है, इसे पहले गिन लो, 4 और ये 6 हो गए 10, 10 के आगे 0, हासिल आ गया 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, कितने हो गए 100। ठीक है, यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी का या विद्यार्थियों की संख्या का हमने जमा किया, वो कितना आ रहा है हमारा 100। ये 100 क्या है पता है, कैपिटल N। ओके, देखो हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, कुल 100 थी। अब यहां पर और एक आपको कॉलम बनाना है। अब इस कॉलम में हमें क्या लिखना है, इसमें हमने लिखना है CF। CF का मतलब क्या है, CF का मतलब है संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या है, संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या है, संचयी बारंबारता। यानी ये जो आपकी बारंबारता है ना, इनका सबका संकलन यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे, ये जो सबसे आपका पहले वाला बारंबारता है ना, उसको यहाँ लिख दो 4। अब इस 4 में ये 20 जोड़ो, कितने हो गए 24। इस 24 में ये 30 जोड़ो, कितने हो गए 54। इस 54 में ये 40 जोड़ो, कितने हो गए 94। इस 94 में ये छोटा एक हासिल गया, ये 94 में ये 6 जोड़ो, कितने हो गए 100। ये 100 और ये 100 आपके सेम आने चाहिए। अगर यहाँ की संख्या जुड़ नहीं रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में गलती हो गई, आप कहीं ना कहीं योगफल निकालते समय गलत कर गए। याद रखो, यहाँ का n और ये आखिरी वाला संचयी बारंबारता हमेशा सेम आनी चाहिए, इस बात का ध्यान में रखना है। अब इस माध्य का ज्ञात करते करते बहुत सारी संज्ञाएं हमारे सामने आने वाली है, उनका हम पहले अर्थ देखेंगे। अर्थ देखने से पहले किन संज्ञाओं का हमें अर्थ देखना जरूरी है वो देखते हैं। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य का ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखो बहुत सारी बातें मैं एक साथ बता रही हूँ, सब कुछ भूल जाओ और वापस सुनो मैं क्या बता रही हूँ। हमें पहले गणित दिया है, हमें कॉलम्स दिए हैं, परीक्षण प्राप्त अंक बताए गए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या हमारा जो वर्ग है वो सतत वर्ग है या नहीं है। हाँ, तो ये सतत वर्ग है। अब हम बढ़ेंगे आगे। हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, हम और एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, किसका, संचयी बारंबारता का। तो हमने संचयी बारंबारता को यहाँ पर क्यूमुलेट कर दिया, संचयन कर दिया, उनका 4 लिखा और हर 4 में हम लोग अगली वाली बारंबारता को जोड़ रहे हैं। हमें जोड़ते वक्त एक बात ध्यान रखना है कि जो बारंबारता का पूरा योगफल है n, वो और संचयी बारंबारता की आखिरी बारंबारता दोनों सेम होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे नेक्स्ट, अब हम लिखते हैं इसका सूत्र। सूत्र क्या है, देखो सूत्र निकालते हैं हम। इसका सूत्र है माध्यिका बराबर कैपिटल L प्लस n/2 माइनस CF
बट्टे में F कोष्टक कंप्लीट गुना H। डर मत जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये आपका सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर आपको माध्यिका याद करनी है। अब इसमें किसे किसे क्या क्या कहते हैं वो देखते हैं। एल, एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है सबसे लोअर लिमिट, यानी कि सबसे छोटी वाली निम्नतम संख्या। किसकी निम्नतम संख्या? एल का मतलब क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, यानी कि लोअर लिमिट। ठीक है। एन क्या है आपका? कैपिटल एन। यहां पे देखा हमने, याद आ रहा? कुल बारंबारता। एफ क्या है? एफ है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अभी माध्यिका वर्ग क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ये आप सब कॉपी में उतार के ले लो, क्योंकि मैं बोर्ड मिटाने वाली हूँ। एक साथ सभी बातें इस बोर्ड पर नहीं आ सकती। CF जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं, वो CF कौन सा है? माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के पहले या पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, यहां तक। और H क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। H क्या है? H यानी कि वर्ग अंतराल। सबसे पहले आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे अपने कॉपी में लिख लो। उसके बाद मैं आपको इस तालिका में इनका मतलब कहां पर है वो बताती हूं। और इस जो लिखा हुआ है उसे आप अपने सामने ही रखो, ताकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो आपको समझ में आए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग n/2। n क्या है हमारा? सबसे पहले 100। ठीक है, यहां पर है तो n/2 क्या आएगा हमारा? 100/2 यानी कि 50 आएगा। n/2 कितना आएगा हमारा? 50। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 50 ये जो है ना आपका CF, इस CF में देखो मैंने क्या किया, n का मैंने हाफ किया, हाँ 50 निकाला। 50 या 50 के आसपास की संख्या यहाँ पर आप कौन सी दिख रही है? 54 50 के आसपास की संख्या है। 94 बहुत बड़ी संख्या है और 24 बहुत ही छोटी संख्या है। तो 54 ही एक संख्या ऐसी है जो इस 50 के आसपास की है। तो इस 54 के साथ वाला जो बॉक्स है ना, उसे हम यहां पर चुनेंगे। ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने रेड कलर से उस पूरे रो को हाईलाइट कर दिया है। क्यों हाईलाइट किया है?
क्योंकि n जो है हमारा 100 था, 100 का मैंने हाफ कर दिया। देखो कंफ्यूज होना प्लीज, ध्यान दो दोबारा। हमने पहले क्या किया है आपको बताया, फिर मैंने ये सूत्र लिखा। अब सूत्र में डालने के लिए जो अंक या जो संख्या मुझे चाहिए वो मुझे यहां से ढूंढनी है ना। तो पहला मैंने काम क्या किया, n लिखा, n है मेरा 100। आपका जो भी n आएगा कैलकुलेशन में वो आपको यहाँ लिखना है n 100, उसका मैंने हाफ किया, हाफ यानी 50 हो गया। ये 50 यहाँ पर इस CF के कॉलम में आपको कहाँ दिख रहे हैं, 50 है, 50 के आसपास की संख्या वो है 54, 54। तो 54 वाला रो जो है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, डार्कन किया। अब देखिए यहां से इधर आ जाइए, ये जो दिख रहा है आपको 40 और 60, ये क्या है, ये है आपकी माध्यिका वर्ग। जो हम कब से कह रहे हैं ना, माध्यिका वर्ग का निम्न वर्ग सीमा ज्ञात करो, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल, तो वो माध्यिका वर्ग ये है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये जो रो हाईलाइट किया हुआ है, इस रो की माध्यिका वर्ग ये है 40 और 60, 40 से 60 ये है उसका माध्यिका वर्ग। समझ में आया? ये पूरे आपके सारणी का मध्य माध्यिका वर्ग ये है। ठीक है, अब ये आपका माध्यिका वर्ग है। कौन सा है आपका माध्यिका वर्ग, 40 से 60। ठीक है, अब इस माध्यिका वर्ग में लोअर लिमिट कौन सा है, L, यानी कि क्या है, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा कौन सी है आपकी, 40। ये 40 क्या है आपकी निम्न वर्ग सीमा। फाइन, नेक्स्ट क्या देखना है आपको, एक मिनट, CF को बाद में देखते हैं। F देख लो, F क्या है आपका, इस माध्यिका वर्ग का F क्या है, 30। इस माध्यिका वर्ग का H यानी कि वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो आपका 40 और 60 है ना, इन 40 और 60 को क्या करना है, इनका आपको डिफरेंस निकालना है, इसको आपको माइनस करना है। कैसे माइनस करोगे, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा कितनी होती है, 20। समझा, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, वो कितनी आई आपकी 20। ये 20 क्या है आपका वर्ग अंतराल। यहां तक समझ में आ गया। अब बारी आ गई आपकी CF की। CF क्या है, 54 नहीं, हमने CF क्या लिखा है, ध्यान दो, हमने CF लिखा हुआ है वर्ग मध्यिका के संचयी बारंबारता को हम लेंगे CF। तो इस 54 के ऊपर वाला यानी कि ये वाला, ये क्या है हमारा CF। CF क्या है हमारा, 54 को CF नहीं लेना है, ध्यान में रखो, 24 CF आएगा। आपको मैंने स्पष्ट रूप से लिख कर दिया है, जो आपकी वर्ग मध्यिका है उस वर्ग मध्यिका के पहले वाले वर्ग का क्या लेना है, संचयी बारंबारता लेनी है। देखो दोबारा एक बार, हमने क्या क्या किया, हमने n ज्ञात किया 100, हमने n/2 लिया, वो आया 50। फिर 50 के आसपास की संख्या कहाँ है इधर, तो वो है 54। 54 वाले रो को हमने यहाँ पर चौकट बना लिया। अब हमारे बाकी की सब चीजें हम इस चौकट के अंदर से ढूंढेंगे। L तो वर्ग मध्यिका क्या है हमारी, 40 से 60। तो 40 से 60 में लोअर लिमिट यानी कि निम्न स्तर सीमा कौन सी है, 40, छोटी वाली, उसे यहां लिखा L के तौर पे। F यानी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 30। H क्या है, इस वर्ग सीमा का वर्ग अंतराल यानी कि उसका डिफरेंस, 60 में से 40 गए, कितने बच्चे, 20। H क्या है आपका 20। अब CF कैसे ज्ञात करोगे, तो 54 है ना, उस 54 के ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता है वो होगी आपकी CF। इसे अच्छे से देख लो। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा मिटाने वाली हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है।
इसको आप लिख कर लो अपनी कॉपी में, और फिर हम इन सभी वैल्यूज को हमारे सूत्र में डालते हैं और माध्यिका ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे पास जो जो वैल्यूज थे हमने वो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखे। अगर आपने गलती की, अगर माध्यिका वर्ग ठीक तरीके से नहीं आप ढूंढ पाए तो आपका पूरा का पूरा गणित गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका वर्ग को ज्ञात करना, ये जो है ना, इसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है। आसान है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आता रहेगा। बस वो ध्यान देना कि क्या चल रहा है बोर्ड पर। अब सॉरी, यहाँ पे 40 प्लस है। ओके, अब इस 40 को कुछ मत करो, जैसा है वैसा का वैसा नीचे लिखो। इसके साथ अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम बॉक्स को हल करेंगे। 50 में से 24 गए, कितने बचे आपके? 26। बट्टे में आ गए 30, इसे निकाल ही देती हूँ, गुना हो गए 20। ठीक है, अब पहले इसको हल करो। 40 के साथ कुछ नहीं करना है, 40 जैसा था वैसा का वैसा रहना है। इसी गणित में नहीं, सभी गणितों में इस एल के साथ कोई छेड़खानी मत करो, उसको वैसे ही रखो। ये शून्य गया, ये शून्य गया, लगाओ भाग। 3 एकम 3, साइड में लगाते इधर। पहले इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 26 सही दूनी 12, 54 बट्टे 3। ठीक है ना, एक साथ में सब खत्म कर देते हैं। 3 से 52 को भाग लगाओ। 3 एकम 3, सही है। बचे कितने? 2। ऊपर से कितने आए? 2। 3 सक 18, 3 सता 21, ऊपर से आया 1, दशमलव का चिन्ह लगा, शून्य आया, 3 तिया 9, ऊपर से 1 बचा, वापस से 3 तिया 9। उत्तर कितना आया? 40 जमा 17.33। देख लो एक बार, लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाली हूं। क्या किया? 26 से 2 को, ये शून्य शून्य कट, 26 से 2 को गुना किया, 3 से भाग लगाया, भागाकार कितना आया? 17.33। अब आगे देखो, अब मैं कब से जो आपको कह रही थी कि 40 से कुछ मत करो छेड़खानी, क्यों? देखो अभी आसान हो गया ना। 40 से 17.33 को जमा करो। जमा करते वक्त ध्यान रखो ये 40 पूर्ण संख्या है और ये 17.33 ऐसे आएंगे। गलती से भी उसे यहां से वहां लिखो मत। ठीक है, ये देखो, जमा कर दो आप इसको। कितना आया आपका उत्तर? 57.33। ये क्या है आपकी? माध्यिका। देखो, ये है आपकी माध्यिका। समझ में आया? आप देख सकते हो आपका जो ये 40 से 60 जो आपने माध्यिका ये लिया था, वर्ग लिया था, ये 57.33 उसी के अंदर आ रहे। यानी हमने जो लिया था वो सही है। 40 और 60 का जो मध्य है वो क्या है आपका? 57.33। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रकार से ये आपने गणित हल किया है। मुझे पता है कि आपको एकदम से ये गणित अभी समझ में नहीं आएगा, आप इसे समझो, लिखो अपनी कॉपी में। हम और एक जब गणित करेंगे तो आपको ये जब सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना गणित, एक गणित काफी है। आप पहले इसको समझ लो अच्छे से। हम अगली क्लास में और गणित करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे अपनी कॉपी में लिखो। जो पहले मैंने बोर्ड पे लिखा था और मिटा दिया है उसे भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। जो जो बातें आज बोर्ड पर लिखी गई है वो सभी बातें आपकी कॉपी में होनी चाहिए।
और इस बात को ध्यान में रखो कि इसको हमें जो जो यहाँ पे संज्ञाएं ली है, एल है, एन है, सी एफ है, एच है, एफ है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। कहाँ पर कौन सी संख्या को यूज किया गया है, किसका क्या मतलब निकाला है हमने, उसे आपको समझ में आना चाहिए, समझना ही चाहिए। अगर आपने गलतियां की तो आगे का सारा गणित आपका गलत हो सकता है, तो आपने ये पूरा करना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलते हैं और बाकी के गणित जो है उनको हल करते हैं। आज तक के लिए धन्यवाद।